हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, हिंदी, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। आप लोगों का ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। क्या है आप लोगों का ये जो मतलब पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोगों का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का जो पैटर्न है बाबू 801 बीबी है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है ना बाबू 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है, ऑफिशियल ये पेपर है। यहाँ से बहुत सारे स्कूल कॉलेज में, सभी के कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी जिला में यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग को स्कूल कॉलेज में प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, अगर हो गया है या आप लोग के स्कूल कॉलेज में प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर नहीं होता है तब भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट 18 फरवरी से जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से खंड आ दिया गया है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसमें दिया गया। क्या दिया गया? बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। क्या आप लोगों को पता ही है कि 20 एमसीक्यू आप लोगों का आएगा, 20 एमसीक्यू रहेगा, 50 नंबर का वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुनर्नवा किस विधा की रचना, यानी कि जो पुनर्नवा है वो किस विधा की रचना, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है ये भी पूछ लेगा, तो द्विवेदी जी की है। कौन सी द्विवेदी जी हैं? बहुत जो द्विवेदी जी हैं, तो ये द्विवेदी जी कौन हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक उपन्यास विधा है। ठीक है, सभी डिटेल आप लोग को, सभी कन्फ्यूजन जो है आप लोग को दूर करके बताएंगे। सभी क्वेश्चन को आप लोग को निचोड़ तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोग को वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो एक काम कर दीजिएगा, यही काम करना है बाबू। आप लोगों को देखिए, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट में बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक है, यानी कि आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश जी हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आषाढ़ के एक दिन के नाटककार कौन है? मोहन राकेश जी हैं। और इसका जो ये है क्या है? नाटक विधा की रचना है। ठीक है, क्या है? नाटक विधा की रचना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, शुक्ल युग को, यानी कि शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, यानी कि जो हंस पत्रिका थी इसके संपादन किसने किया था, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी ने किए थे, जो कि हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, विश्रामपुर का संत के लेखक, यानी कि विश्रामपुर संत के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, ठाकुर किस धारा के कवि हैं, यानी कि ठाकुर जो हैं वो किस धारा के कवि हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठाकुर दीनदयाल पूरा नाम है। क्या है? रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, जो कि कौन सा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या, यानी कि कितने कवि हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन कितने कवि हैं बाबू? टोटल 7 कवि हैं। कौन है? टोटल 7 कवि हैं। और आप लोग का इनके जो मतलब इनका संपादन किए थे अज्ञे जी ने किए थे। ठीक है, क्या कौन किए थे? अज्ञे जी ने किए थे। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 8वां क्वेश्चन, कि रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य, यानी कि जो रामचंद्रिका है वो किस काल का महाकाव्य, हमें ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या रीत काल का है? क्या है? रीत काल का है। पूछेगा कि रामचंद्रिका किसकी वो है, रचना है, तो हमें क्या बताना है। ये आप लोग को केशवदास जी का है। किसका बाबू? केशवदास जी का है। इसको भी आप लोग को दिमाग में फीड कर लीजिएगा और आप लोग लिख लीजिएगा केशवदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन, यानी कि 9 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी की निम्न में से कौन सी रचना है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पल्लो है ये बाबू सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, यानी कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत राय है। अमृत राय। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है विधा बताओ, क्या बताओ? विधा बताओ। तो इसकी विधा जो हो जाएगी बाबू जीवनी विधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवनी विधा हो जाएगी। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, सब डिटेल बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े एग्जाम में, यानी कि पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है,
इसकी शांत रस का स्थायी भाव है, यानी कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है हमें ये बताना, तो निर्वेद होता है। क्या होता है बाबू? निर्वेद होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू? डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा कनक कनक ते 100 गुनी में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो बाबू इसमें कनक कनक ते 100 गुनी पंक्ति में अलंकार जो होगा यहाँ आप लोगों का जो है यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे यमक अलंकार होगा? तो पता है यहाँ शब्दों का प्रयोग 2 बार हुआ है और एक अर्थ का होता है सोना होता है, दूसरे का अर्थ धतूरा होता है। तो आप लोगों को ये वाला भी समझ में आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे का क्वेश्चन समझो, 13 वाला क्वेश्चन दिया गया दोहा छंद का उल्टा छंद है, यानी कि दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोहा छंद का उल्टा छंद जो होता है ठीक क्या होता है? सोठा होता है। कैसे सोठा होता है? दोहा का विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि सोठा में इसका विपरीत होता है। तो वही बात हो गया बाबू, तो समझ में आ गया ना? समझ में आ गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन, वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो बाबू, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है। वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी होंगे एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमको भी दिल की खुशी मिल सके बाबू कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, देखो बहुत ही मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, हमें ये बताना, तो परी का प्रयोग किया गया है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया धुआं का तत्सम है, यानी कि धुआं का तत्सम क्या होता है? धूम्र होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा पंचतंत्र में कौन सा समास है, हमें ये बताना, तो देखो जहाँ पर नंबर की बात की जाएगी, संख्या जहाँ पर आता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, और जहाँ पर योजक चिन्ह आता है, यानी कि योजक चिन्ह मतलब ये भी आप लोग को कन्फ्यूजन बता दे रहे हैं। देखिए योजक चिन्ह जो आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा रात दिन लिखा रहेगा, बीच में से योजक चिन्ह लगा रहता है, माता पिता रहता है, भाई बहन रहता है, रात दिन रहेगा, तो ये द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास में जहाँ पर संख्या की बात की जाएगी वो हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे कि चौराहा होता है, ठीक है, चौराहा होता है, 4 राहों का होता है, पंचतंत्र होता है, यानी कि पंचतंत्र होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत होता है, पंचमुखी होता है, ऐसे बहुत आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया बढ़ई में प्रत्यय, यानी कि बढ़ई में कौन सा प्रत्यय हमें भैया बताना? आई है। ठीक है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं, यानी कि पर्याय कौन सा नहीं है, तो हमारा ये जो हो जाएगा दिनकर नहीं है। ठीक है, जो कि बी वाला ऑप्शन दिनकर नहीं है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया तसाम शब्द में वचन और विभक्ति है, यानी कि तसाम शब्द में वचन और विभक्ति है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा क्या, देखिए दिनकर क्यों नहीं है यहाँ पर, पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को देखिए यहाँ पर दिया गया शशि और सुधाकर और निशाकर सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि दिनकर जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सूर्य और चंद्रमा अलग होता है, सन और मून होता है। समझ में आ गया ना बाबू? फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया गया, तसाम शब्द में विभक्त तसाम समय वचन और विभक्ति है, यानी कि कौन सा वचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, कौन सा आप लॉक कर दिया जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वह शब्द कहलाते हैं, यानी कि वह शब्द क्या कहलाते हैं, हमें ये बताना, तो अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का बाबू 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। आगे का भी क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहा है, आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर खंड स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर हमें 2 नंबर मिलेगा, टोटल हमारा 3 क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर। इसको भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया गया बाबू, समझिएगा कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, तो ये पार्ट से लिया गया है, मित्रता नामक पार्ट है। इसको आप लोग को पैसेज को रीड कर लीजिएगा, ये आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, मन करेगा स्क्रीन शॉट भी मान लीजिएगा। क्वेश्चन को आप लोग का इसका आंसर जो है उसका बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लोग को क्या लिखना है, देखिए क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लोग को हेडिंग बनाना है ब्लैक पेन से संदर्भ। इसका आंसर आप लोग को इसमें लिखना है क्या है, लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाबू 2 नंबर लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग बना लेना है ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना क्या है, लिखिएगा क्या कि लेखक का कहना है कि हमारी संगत का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है, ये बात सत्य है। ठीक है, जिस प्रकार सच्ची मिट्टी को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, उसी प्रकार युवा अवस्था में भी हमारा चरित्र भी अस्थिर होता है और हम दूसरों के प्रभाव को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके लिए हमें अपने आचरण अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को व्याख्या लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया कि इन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है, हमें ये बताना है, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, जो लोग हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं उनका साथ हमारे लिए बुरा है, क्योंकि हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। साथ ही ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि तब हमारे ऊपर
कोई दबाव या सहारा नहीं रहता। इस प्रकार से आप लोग का टोटल 6 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अथवा करके भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ईसा मनुष्य का चरित्र दोष की ही नहीं, तो यहाँ पर ईसा शब्द यूज हो गया है, तो यानी कि ये ईसा तू ना गए मेरे मन से पाठ के लेकर रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी कि कौन है बाबू, दिनकर जी हैं। तो ये वाला भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन अथवा करके बता दिया गया, ये ऊपर वाला आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला तीनों क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना, 6 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा, आप लोग को तैयार करना है दोनों, आप लोगों का ये तैयार कर लेना है, ठीक है। सभी को स्कूल कॉलेज में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन पद्यांश दिया गया। क्या दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन पद्यांश दिया गया, जिसमें दिया गया निम्नलिखित पद्यांश में आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया, समझिएगा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उदो मही ब्रज मोहि ब्रज विरासत नाही, बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देखी सुख पावत, मक्खन रोटी दोहो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो जिनसो हित ददुनाथ, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो लिया गया बाबू, कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से। ये आप लोग बाबू यह पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, सूरदास जी द्वारा रचित नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है शीर्षक का नाम लिखिए और आप लोगों का कवि का नाम लिखना है। तो आप लोगों को शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, यानी कि पद्यांश वही कहने का सेंस है यहाँ पर। तो आप लोगों को सूरदास जी द्वारा रचित लिया गया है और आप लोगों का यहीं पद से लिया गया, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या दिया गया, आप लोगों का यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो इसका आंसर आप लोग को लिखिएगा क्या, इसका आंसर लिखिएगा इन पंक्तियों में, इसका व्याख्या हेडिंग बना लीजिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा कि इन पंक्तियों में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि वह ब्रज को भूल नहीं पाते हैं, उन्हें वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घनी कुंजों की छाया आज भी याद आती है। वह याद करते हैं कि कैसे सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा उन्हें देखकर सुख पाते थे, वह उन्हें मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से सजा कर खिलाते थे। इस प्रकार से आप लोगों का रेखांकित अंश व्याख्या लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती, हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखिएगा कि श्री कृष्ण के कई बातें याद आती हैं, जो जिनमें से शामिल है वृंदावन के गोकुल वन उपवन और घनी कुंजों की छाया, प्रात समय माता यशोदा नंद बाबा उन्हें देखकर प्रसन्न होना, मक्खन रोटी और दही से प्रेम सजाकर खिलाया जाना, और गोपी के ग्वाल बालों संग खेलना और सारा दिन हंसते हुए बिताना। तो ये सब बातें याद आती है। टोटल 6 नंबर बाबू लिख करके कंप्लीट हो गया, इसको भी अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया अथवा करके क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लोग को खुद से तैयार कर लेना, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको जरूर खुद से तैयार कर लीजिएगा। क्या ये जो अथवा वाला पद्यांश दिया गया है, ये आप लोग को खुद से तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है, खुद से आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला संस्कृत का क्वेश्चन आता है। क्या आता है, संस्कृत का क्वेश्चन आता है। देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीलता वर्तते। तो इसका आप लोग को आंसर जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, आप लोग को इसको लिख लेना है। देखिए सबसे पहले इसमें संस्कृत संदर्भ लिखना है, तभी 2 नंबर मिलेगा, तभी तो 5 नंबर मिलेगा। हेडिंग बनाइएगा संदर्भ, ऐसे आप लोग अच्छे से हेडिंग बनाइएगा बाबू। थोड़ा इसमें आप लोगों का सिस्टम का इशू है बाबू। देखिए संदर्भ आप लोगों को हेडिंग बनाना है। इसमें आप लोगों का क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, इसमें संस्कृत भारतीय गतिशील और उदाहरण स्वरूप का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसका अनुवाद बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी अनुवाद लिखिएगा क्या कि हमारी संस्कृत हमेशा गतिशील रहती है और मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए या समय के अनुसार नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई क्या करती है, नई आप लोगों को शक्ति प्राप्त करती है, या दुर्गा नहीं है तो जो तर्क संगत और कल्याणकारी है उसे यहाँ खुशी से ग्रहण किया जाता है। इसी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन का शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। तो इस प्रकार से टोटल 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके इसमें दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं। देखिए यम नगरी, ये वाला दिया गया संगम स्थली, यानी कि ये जो लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो ये वाला संदर्भ लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। हिंदी अनुवाद भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या हिंदी अनुवाद भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए
चौथा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किए। जो क्वेश्चन ऊपर आप लोग का अथवा वाला है उसको आप लोग को खुद से तैयार कर लीजिएगा, यही नहीं है कि आप लोग छोड़ देना, तैयार कर लेना बाबू, ठीक है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। देखिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। दिया गया है, मानो हित्वा प्रियो बहुत, क्रोधो हित्वा न शोचत, काम हित्वा न भवत, लोभो हित्वा सुखत भावत। तो ये आप लोग का इसका संदर्भ आप लोग सबसे पहले लिख लीजिएगा। क्या यह हमारी यह श्लोक, देखिए आप लोग को श्लोक सबसे पहले लिखना है। यह श्लोक हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक सुभाष रत्नान सुभाष तान नामक पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि किन चीज़ों का त्याग करने के मनुष्य सुखी होता है, ठीक है। ये संदर्भ लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अनुवाद यानी कि हिंदी अनुवाद इसमें लिखिएगा, क्या इसका अनुवाद कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा, अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 नंबर इसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखम, सर्वे सन्तु निर्मया और सर्वे भद्राणि पश्येम माँ कसिद्ध दुःखम भाग भवत। यानी कि ये वाला जो लिया गया बाबू, ये सुभाष तान वाले पाठ से ये भी लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग को क्या, आप लोग को इसका ये सुभाष तान वाले पाठ से ये भी लिया गया। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों और सभी का कल्याण देखें, कोई भी दुखी ना हो। तो ये वाला भी हमारा लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर क्या करना है, पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि आप लोगों को खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए 3 नंबर मिलेगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना अनिवार्य रहेगा उसी के अनुसार इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। देखिए क्या दिया गया, मुक्ति दूत दिया गया, ज्योति जवाहर दिया गया और आप लोगों का ये मेवाड़ मुकुट दिया गया। ऐसे आप लोग को जय सुभाष, अग्र पूजा, मातृभूमि कर दिया गया, करमवीर तुमुल दिया गया। तो जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना होगा, जनपद पढ़ना होगा, उसी के अनुसार इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, समझिएगा बाबू। यहाँ पर दिया गया 6 का वाला दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन प्रतिशत उनकी प्रमुख रचनाओं का आप लोग को उल्लेख करना है। भगवत शरण वर्मा जी, भगवत शरण उपाध्याय जी दिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए गए और रामधारी सिंह दिनकर दिए गए। और शुक्ल जी का यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हमारे तरफ से याद कर लीजिएगा, ये भी फंसेंगे। और प्रसाद जी का भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, कवियों में से किसी एक कवि का जीवन प्रतिशत उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी दिए गए और आप लोग को सूरदास जी को हमारे तरफ से याद कर लेना, महादेवी वर्मा जी को तैयार कर लेना, ये भी फंसेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया, अपने पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने निवास स्थान में मोहल्ले में समुचित सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा बाबू। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को पत्र लिखने वाला बता देंगे, ठीक है। अगला दिया गया, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी यानी कि फीस कंसेक्शन यानी कि फीस माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सविनय निवेदन है, स्कूल का नाम डाल देना पहले, सविनय निवेदन है कि ऐसे ऐसे स्थिति है, आप लोग इसको इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है, जो कि कितना नंबर का दिया गया, 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या दिया गया है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संस्कृति का विशेषता अस्ति, यानी किसका हो जाएगा, विविधताएं एकता अस्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, मरणम मंडलम कुत्र भवत, तो मंडलम वाराणसीम भवत, यानी किसका आंसर लिखना है कि मरणम मंडलम क्या मृत्यु शुभ है, यानी कि कहाँ पर है, तो वाराणसी में माना जाता है, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा, अलक्षेंद्र सेनापति किम अधिसत, यानी कि अलक्षेंद्र तो इसका पूर्व राजा बंदी कृत्य, यानी कि अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर ने सेनापति को पूरा राज को बंदी बनाने का आदेश दिया था, ठीक है। फिर अगला दिया गया, असंतोषण का वर्धते, तो इसका हो जाएगा तृष्णा हो जाएगा, यानी कि इच्छा या लालच बढ़ती है, यानी कि असंतोष से इच्छा या लालच बढ़ती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखो कंप्लीट हो गया बाबू। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, इसको भी समझ लो। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। जल संरक्षण पर दिया गया, मेरा प्रिय पुस्तक दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिया गया, स्वच्छ भारत अभियान दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, सभी टॉपिक पर जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये हर साल हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 7 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन आप लोगों का इतना ही क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन
बटन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।